अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5 वो ऐसे क्या काम हैं कि जिनको आप अपनी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बना लेंगे, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को या पाँचों को ही, और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ही रखेंगे, यानी उसको कंटिन्यू रखेंगे, चाहे 1-2 को ही रख लें, तो उससे यकीनन आपकी ज़िंदगी में सेहत आएगी। ये बहुत अहम काम है, तो कोशिश करें कि पाँचों को आपने गौर से समझना है। उसमें जो पहला काम करने वाला होता है वो ये है कि जो आप खाने खा रहे हैं उनके अंदर एक फ़र्क डालें। 2 किस्म के खाने आपके सामने आ सकते हैं। एक वो कि जिनके अंदर एनर्जी या कैलोरीज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके अंदर नमक भी ज़्यादा होगा, उनके अंदर शुगर भी ज़्यादा होगी, उनके अंदर फ़ैट भी ज़्यादा होगी, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रिशन कम होगी। जैसे प्रोसेस्ड खाने होते हैं, जैसे पैकेटों वाले खाने होते हैं, जैसे ये सोडा की बोतलें होती हैं और बिस्किट्स होते हैं, ये जो बेकरी के आइटम्स होते हैं, तो इनके अंदर न्यूट्रिशन कम होती है, लेकिन इनके अंदर आपको एनर्जी फ़ौरी तौर पे मिल जाती है, कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं और बाकी जैसे मैंने बताया कि नमक और चीनी वगैरह ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में जो दूसरे किस्म के खाने होते हैं वो होते हैं कि जिनके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है कि आपको उसमें मिनरल्स भी मिलते हैं, आपको विटामिन्स भी मिलते हैं, उसके अंदर कैलोरीज़ भी मिल जाएँगी और अच्छे वाली फ़ैट्स भी मिल जाएँगी। तो वो कौन से खाने होते हैं? वो कुदरती खाने होते हैं। वो जो होल ग्रेन्स होती हैं, जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप देसी गंदम की रोटी में खा सकते हैं, ब्रेड कोई ऐसी ले सकते हैं और इसी तरह से फल सब्ज़ी आप ले सकते हैं या उनसे बनी जिनकी प्रोसेसिंग कम से कम हुई हो। तो उनके अंदर नमक कम होता है, हेल्दी फैट्स होती हैं, बुरे वाली फैट ज़्यादा नहीं होती, उनके अंदर शुगर ज़्यादा नहीं होती और इसी तरह से फिर उनके अंदर जो है वो कैलोरीज़ कम होंगी, लेकिन फ़ाइबर की वजह से न्यूट्रिशन और फ़ाइबर और प्रोटीन की वजह से फिर वो जो कैलोरीज़ का बुरा असर है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें, और ये थोड़ा-सा तब्दीली मुश्किल होती है, इसलिए कोशिश करें कि इसको आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में लाएँ, कि अगर आप एक पकोड़े समोसे टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो खुद ही आपने फिर अपने आप को ये कहना है कि आपको सेब भी खाना पड़ेगा। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी जो जिस्म है या आपका जो ज़ुबान का टेस्ट है, वो सेब की तरफ और कुदरती चीज़ों की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो तो आपको कुदरत ने और अल्लाह ने चीज़ें दी हैं, वो आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, और जो आपको इंसान ने ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना के पैकेटों में डाल के बेकरियों पे और बाकी जगहों पे दी हैं, तो वो आपको फ़ायदा तो नहीं देती, उससे आपको बीमारियों की तरफ आपका सफ़र शुरू होता है। तो पहली चेंज आपने ये लानी है। और दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप अपने वज़न को आपने मेडिकल के असूलों के हिसाब से रखना है। आपका जो वज़न होता है, अगर वो जो मेडिकल के 2 मैं तरीके बताता हूँ, 2-3 तरीके, अगर उससे उसकी रेंज से बाहर है, तो इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के चांसेस, शुगर ज़्यादा होने के, ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के चांसेस, फ़ालज के अटैक, दिल के अटैक, तो ये मसाइल आपको ज़्यादा होंगे अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप ओबेसिटी या मोटापे का शिकार हैं। उसके 2-3 तरीके हैं कि कैसे आप उसको आपको पता चलेगा कि आपका वज़न ज़्यादा है, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने अपने वज़न को रेंज में रखना है मेडिकल के हिसाब से। जैसे सबसे आसान तो ये है कि आप वो जो इंची टेप होती है, आप वो कमर का माप लेने वाली टेप, उससे अपनी कमर का माप लें, और वो अगर आप एक मर्द हैं और वो 40 इंच से ज़्यादा हैं, तो आपने उसको 40 इंच से नीचे लेके आना है। इसी तरह से लड़कियों और ख़वातीन में 37 इंच या फिर 35 इंच, यानी कम से कम 37 इंच जो है वो आपका टारगेट हो कि इससे आपने नीचे रखना है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना वज़न मालूम करें किलोग्राम में, और फिर अपनी जो हाइट है, अपना जो कद होता है, उसको मालूम करें मीटर में। तो एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, के अगर आप अपने वज़न को जो किलोग्राम में आपने लिया है तकसीम कर देते हैं अपनी हाइट के स्क्वायर से, जिसको आपने मीटर में लिया है, तो जो जवाब आएगा, वो जवाब अगर आपका 30 से ज़्यादा है तो आपको मोटापा है, आप उसको 30 से कम रखें इस चीज़ को। तीसरा ये होता है कि आपके गूगल पे अगर आप लिखते हैं तो आपको आइडियल बॉडी वेट आपका मिल जाएगा, कि वो उसके चार्ट मिल जाते हैं। अब उसमें आपकी उम्र लिखी होगी, हाइट होगी, ख़ास तौर पे मेल या फीमेल की अलग होती है, और उस हाइट के हिसाब से आपका रेंज लिखा होगा कि कितनी आपकी जो वज़न है उस रेंज में होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आज से ही आप कोशिश करें कि किसी भी इन 3-4 तरीक़ों से जब आपको मालूम हो जाए कि आप मोटापा का शिकार हैं, तो आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि अपने वज़न को आप कम रखें, उस रेंज में रखें जो मेडिकल के हिसाब से है। और उसमें जो पर्सनल मैं टिप दे सकता हूँ वो ये दे सकता हूँ कि बहुत सारे लोग फिर इस वज़न को कम करने के लिए वो ज़्यादा इन्हिसार करते हैं वर्जिशों के ऊपर। वर्जिशों से ज़्यादा अपनी खुराक को आपने कंट्रोल करना है, और जैसा कि मैं पहला पॉइंट बता चुका हूँ कि कैलोरीज़ कम और न्यूट्रिशन ज़्यादा वाली खुराक पे इन्हिसार करेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपका जो वज़न है वो आइडियल बॉडी वेट जो मेडिकल के हिसाब से आपको ज़रूरत है, तो उस रेंज में आ जाएगा। दोस्तों, अक्सर लोगों से अगर आप ये पूछें कि आपको पानी क्यों पीना चाहिए, तो अक्सरियत का ये जवाब होगा कि हमें इसलिए पानी पीना चाहिए कि हमारी प्यास जो है वो ख़त्म हो जाए, प्यास बुझ जाए। जबकि ये जवाब बिल्कुल गलत है। आपको
इसलिए पानी पीना चाहिए कि आपका जिस्म और आपका जो दिमाग है वो दोनों का इन्हिसार, काम करने का इन्हिसार इस चीज़ पे है कि आप कितना पानी पीते हैं। आपके जिस्म को मुसलसल पानी की ज़रूरत होती है, चाहे गर्मियों का मौसम हो या सर्दियों का, लेकिन आपको 8 से 12 या 8 से 13 गिलास ज़रूर पीने चाहिए। आपको 2.5 से 3 लीटर ज़रूर पीना चाहिए। इससे आपका हाजमा बेहतर होता है, इससे आपके एनर्जी का लेवल बेहतर होता है, इससे आपके दिमाग के काम करने की सलाहियत बेहतर होती है, इससे आपके जोड़ बेहतर रहते हैं। यानी पूरा जो जिस्म है वो उसका इन्हिसार है कि आप कितना पानी पीते हैं। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो वो लोग जो मुसलसल पत्थरियों से, गुर्दे की पत्थरियों से वो लड़ रहे होते हैं, तो उनको एक एडवाइस, एक जो नसीहत की जाती है डॉक्टर की तरफ से, वो ये होता है कि खुल के पानी पिएं। क्योंकि अगर वो लोग जो कम पानी पीते हैं और उनकी आदत बन जाती है तो उनमें अक्सर फिर बहुत सारे मसाइल की तरह गुर्दे की पत्थरियाँ भी जन्म लेती हैं। और ख़ास तौर पे हमारे वो पाकिस्तानी कि जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में जहाँ पे गर्मी अक्सर होती है, मिडल ईस्ट में जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे काम करते हैं, तो वो कम पानी पीने की वजह से उनके गुर्दों में अक्सर इसलिए पत्थरियाँ बनती हैं। तो पानी जो है वो आपकी जो 5 वो बेहतरीन आदतें जो आपकी ज़िंदगी में सेहत को लेके आएंगी, तो उनमें से एक बेहतरीन आदत ये है कि आपने पानी पीना है चाहे आपको प्यास ना लगी हो, क्योंकि पानी आपके जिस्म की बुनियादी ज़रूरत है। और चौथे नंबर पे जो आदत है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हमें रूटीन में मल्टीविटामिन लेना चाहिए या नहीं, या इसका कोई नुकसान होता है। जो मेडिकल की या साइंस की रिसर्च बताती है वो ये बताती है कि अगर आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक उतनी ही डोज़ लेते हैं जितनी वो आपको बताई जाती है तो मल्टीविटामिन का नुकसान नहीं होता। लेकिन मल्टीविटामिन लेने का, ये सप्लीमेंट लेने का ख़ास तौर पे उन लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है कि जिनको किसी भी किस्म की कमी हो सकती है इन चीज़ों की। वो कौन से लोग होते हैं? वो जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो, यानी बुढ़ापे का शिकार हों, हामला ख़वातीन, पेट की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जिनको हों, या कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ खाते हों कि जिसके नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर कुछ मिनरल्स की, विटामिन्स की या उन चीज़ों की कमी हो जाती है कि जो इन सप्लीमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने डॉक्टर से बात करके ज़रूर विटामिन और सप्लीमेंट लें। उस सूरत में तो ख़ास तौर पे अगर आपको ज़रूरत है तो आपका डॉक्टर जब आपको बताता है तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है और नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको अभी कोई ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई आप विटामिन या सप्लीमेंट लें, तो अगर आप उस डोज़ में लेते हैं जो आपको बताई जाती है तो वो फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान की नहीं। और सबसे आखिर में सबसे अहम आदत जो आपकी मदद करती है एक अच्छी सेहत के लिए अपनी ज़िंदगी में, वो है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना। ये वीडियो देखने के फ़ौरी बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए भी वॉक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका मूड बेहतर होगा, आपको एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि खून की जो सर्कुलेशन है वो आपके पूरे जिस्म में ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आपका दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये तो वो फ़ायदे हैं जो आपको फ़ौरी तौर पर महसूस होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके, अगर आप इसको रूटीन बना लेते हैं तो आपके पट्टे जो हैं वो मज़बूत रहते हैं, आपकी हड्डियाँ मज़बूत रहती हैं, आपके जोड़ों की सेहत बहुत बेहतर हो जाती है, और ख़ास तौर पे जो आपको रात को नींद आती है वो इंतहाई पुरसकून नींद आती है। कुछ ऐसी बीमारियां कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो आप उनको आपसे और आपको उनसे दूर कर देती हैं। जैसे वो कौन सी बीमारियां हैं? शुगर की बीमारी, फालिज की बीमारी, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर को बहुत बेहतर कर देती है आपकी एक्सरसाइज की रूटीन। एक्सरसाइज के बारे में कहा जाता है, चाहे तो अब वो तेज़ी से चलना हो जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, जॉगिंग करना हो, साइकिलिंग करना हो, स्विमिंग करना हो, घर के अंदर रस्सी को फलांगना हो, या इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज। इस तरह की एक्सरसाइज अगर आप हफ्ते में 150 मिनट के लिए करते हैं, पूरे हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ कि 150 मिनट्स के लिए, या आप किसी जिम में जाते हैं वहाँ पे अगर आप वज़न उठाते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपका ज़ोर ज़्यादा लगता है, तो वो हफ्ते में कम से कम आप 75 मिनट के लिए, 75 मिनट्स के लिए अगर आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ये तमाम फ़ायदे मिलते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 ऐसे काम या 5 ऐसी आदतें कि अगर आप इनको एक एक करके सबको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे या एक से ज़ायद को बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में यकीनन सेहत होगी। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर के काबिल है कोई वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।